निजीकरण का समर्थन करने वालों, तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारने वाली खबर सामने आई है। देश का एक ऐसा बेहतरीन एसेट जो कि निजी हाथों में है, उसके पेपर लीक हो गए हैं। नीट के पेपर लीक से तो अभी तक हम उभरे भी नहीं थे, प्रदर्शन भी जारी था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा था। लेकिन अब इस्तीफा किसका मांगे? रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। देश का एक बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जिसके ब्लूप्रिंट लीक हो गए हैं और फ्लोर प्लान लीक हो गया है, और यह सब हुआ है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर के ऊपर से। करीबन 19,000 अत्यंत संवेदनशील डॉक्यूमेंट चुरा लिए गए हैं, कॉपी कर लिए गए हैं और डार्क वेब पर अपलोड कर दिए गए हैं। डार्क वेब पर अपलोड हो जाने का मतलब है कि वे अब किसी के भी हाथ में आ सकते हैं और इन्हें पकड़ा जाना, ट्रैक किया जाना बेहद मुश्किल हो जाने वाला है। तमिलनाडु में एक 2000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है जो साल 2026 तक 2000 मेगावाट की कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा। उसकी पावर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम और कंट्रोल रूम के ब्लूप्रिंट और मैप्स चोरी हो गए। भाई साहब, आपको यह बात बड़ी हल्की दिखाई दे रही होगी, लेकिन यह उतनी हल्की नहीं है। एक देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके देश की सबसे संवेदनशील वस्तुओं में से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में से एक होता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल बिजली बनाने वाला संयंत्र नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियर प्रोग्राम देश की लंबे समय की मेहनत और लंबे समय की रिसर्च का एक प्रोडक्ट होता है। कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यूं ही तैयार नहीं हो जाता, उसके पीछे हजारों करोड़ रुपए का खर्चा तो होता ही है, लेकिन उसके पीछे कई बेहतरीन साइंटिस्टों की मेहनत होती है और टैक्स पेयर की लगन का धन लगा होता है। लेकिन इन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर पर हुए मई 2026 के हमले में ये तमाम दस्तावेज चुरा लिए गए हैं। द क्रेडिबल हिस्ट्री ने अपने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की है। क्या लिखा गया है? तमिलनाडु में स्थित भारत के सबसे बड़े परमाणु प्लांट के कई दस्तावेज और ब्लूप्रिंट डार्क वेब पर हुए लीक। रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर से करीबन 19,000 अति संवेदनशील दस्तावेज लीक कर लिए, जिसमें कुदानकुलम प्लांट के वेंटिलेशन, कूलिंग सिस्टम, कंट्रोल रूम के ब्लूप्रिंट, फ्लोर प्लान, सप्लाई लाइन और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड शामिल थे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के योटा डेटा सेंटर पर मई में साइबर अटैक हुआ, जिसमें डेटा चोरी हो गया। दस्तावेज साल 2026 से लेकर साल 2025 तक के हैं। हालांकि रिएक्टर कोर से संबंधित कोई भी जानकारी अभी तक लीक नहीं बताई जा रही है। विशेषज्ञों ने इसे एक गंभीर सुरक्षा का खतरा बताया है। भारत सीईआरटी इसकी जांच कर रही है। यह प्लांट साल 2027 तक 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू करने वाला है और भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनने वाला है। न्यूक्लियर प्लांट, इसके लिए दुनिया में जंगें हो जाती हैं, युद्ध शुरू हो जाते हैं, और यही पावर, यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमने एक सरकारी कंपनी को नहीं, एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। प्राइवेट कंपनी कब तक अपना डेटा बचा पाएगी? और प्राइवेट कंपनी के डेटा सेंटर पर ही डाका डल जा रहा है, तो सोचिए हमारा डेटा कितने सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन देश की टेक्नोलॉजी किन हाथों में है, इस बात पर सोचा जाना ज्यादा जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री जिसके भतीजे की शादी में न्योते पर जाते हैं, उसी की कंपनी को एक बड़ा ठेका मिल जाता है और उसी की कंपनी के सर्वर से बड़े इंपॉर्टेंट दस्तावेज लीक हो जाते हैं, डार्क वेब पर डाल दिए जाते हैं। अनिल अंबानी के हाथों में एक बेहद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी जिसे वे संभाल नहीं पाए।
और क्या अनिल अंबानी से यह ठेका वापस लिया जाएगा? क्या उन्हें भविष्य में आने वाले ठेकों से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? क्या देश में एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी वॉल बनाई जाएगी या फिर इस पर कोई कानून लाया जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब ना तो आज तक मिले हैं और ना ही आगे मिलने वाले हैं। अनिल अंबानी के नाम कई जगह पर मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए, लेकिन तब भी अनअपोलोजेटिकली आज भी अनिल अंबानी को बड़े ठेके दे दिए जाते हैं। अनिल अंबानी एक समय था जब लगभग बैंकरप्ट हो चुके थे, लेकिन तब भी उनके हाथों में 2000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट का ठेका मौजूद है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति अपना ही पैसा बैंकों को वापस नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति देश का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चला सकता है और देश की न्यूक्लियर पावर की, क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है? यहां तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन तमाम सवालों को इग्नोर कर दिया जाता है। एक और सवाल खड़ा हो रहा है, इसरो के साइंटिस्ट अपनी नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं। कारण पर बात नहीं की जा रही है, कारण पता करने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, लेकिन एग्जिट करने के तरीके को, रिजाइन करने के तरीके को और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के तरीके को और मुश्किल बनाया जा रहा है। भारत को पहली बार तारों की सैर कराने वाला सबसे बड़ी रिसर्च कंपनी, सबसे बड़ी स्पेस कंपनी इसरो, वहां के साइंटिस्ट रिजाइन कर रहे हैं और करीबन 100 से लेकर 120 तक साइंटिस्टों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। और उल्लेखनीय बात यह है कि ये वो साइंटिस्ट हैं जो भारत के बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, जैसे कि गगनयान, जिसमें एक मैन मिशन मून पर भेजा जाने वाला है। गगनयान पर काम करने वाले साइंटिस्ट अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं या फिर रिटायरमेंट ले रहे हैं। अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल को, लॉन्चिंग रॉकेट को डिजाइन करने वाले साइंटिस्ट भी अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पर छपी एक रिपोर्ट में, और सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने रिटायरमेंट लेने और रिजाइन करने के पूरे प्रोसीजर को और सख्त कर दिया है कि कहीं साइंटिस्ट नौकरी छोड़ करके विदेशों में जाना ना शुरू कर दें, विदेशी कंपनियों में बेहतर पैसे के लिए नौकरियां करना ना शुरू कर दें। यह ब्रेन ड्रेन की समस्या है, भारत में कोई नई नहीं है। भारत के IITN, IIM से पास हुए बेहतरीन लोग भारतीय कंपनियों में नौकरी ना करके विदेशी कंपनियों में नौकरियां करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा ज्यादा मिलता है। हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और महत्वाकांक्षी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब भारत की सरकार ही अपने बेहतरीन साइंटिस्ट को रोक ना पाए तो फिर सवाल उठाए जाते हैं। वर्ल्ड वॉर के समय में भी जर्मनी के बड़े बड़े साइंटिस्टों को अमेरिका ने अपने यहां जगह दी थी। हम केवल एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। क्या भारत के बड़े स्पेस प्रोजेक्ट को सैबोटाज किया जा रहा है? क्या भारत सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है? इस पर विचार किया जाना चाहिए। आपके इन दोनों ही खबरों पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।